फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संडे पार्ट 2 में। पहला पार्ट मैंने डाल दिया था, अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया था और इसे बहुत सारा प्यार दिया था। और ये संडे का ही ब्लॉग है। ये काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में कर दिया, मतलब 2 पार्ट में कर दिया। तो पार्ट फर्स्ट मेरा जा चुका है और ये है पार्ट 2। उस दिन सारे काम निपटा के सब करने के बाद फिर शाम को हमको मार्केट जाना था, हम लोगों को, क्योंकि भतीजी आई हुई थी, 1 हफ्ते से भतीजी आई हुई थी, उसको घर जाना था। कॉलेज उसके खुलने वाले हैं तो उसको छोड़ने जाना था। वो मुझको कुछ मार्केट में काम भी था। और ये मेरा झांसी का सबसे ज़्यादा बिजी मार्केट माने कि सीपरी बाज़ार झांसी, मतलब सभी लोग जानते होंगे जो झांसी के हैं, सीपरी बाज़ार है, तो मुझे वहीं जाना था। और ये है दाता जनरल स्टोर। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। तो इससे पहले भी मैं जा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा सामान इसका निकलता है और रीज़नेबल प्राइस में। तो मैं हमेशा यहीं से करती हूँ परचेज़िंग। तो वहाँ पर पहुँच गई हूँ और कुछ मुझे घर के काम ज़रूरी चीज़ें थी वो लेनी थी, और भी काफ़ी चीज़ें थी जो धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही थी। तो मैंने कहा यहीं से ले लेती हूँ। और अच्छा सामान मिलता है, पैक्ड मिलता है, साफ़ सुथरा मिलता है और उसके प्राइस भी रीज़नेबल होते हैं और जगह से प्राइस ठीक है। तो बस मैं पहुँच चुकी हूँ। मैं हूँ हिमांशु प्रांजल और मेरे हस्बैंड जी हैं और भतीजी। उसको वहीं मुझे छोड़ना था पापा के यहाँ, पास में ही मेरे पापा का घर है। तो मैंने सोचा यहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर मैं उसे छोड़ के फिर आऊँगी। तो देखिए मैं आ गई हूँ। काफ़ी सामान ज़रूरी था, तो वही मैं देख रही हूँ, याद भी करती जा रही हूँ। अच्छा क्या हुआ, मैं लिस्ट बना के लेनी गई थी तो बार बार मुझे सोचना पड़ रहा था कि हाँ ये ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। और सच में लिस्ट बना के ले जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अचानक से ही वहाँ से निकले। एक्चुअल में प्रांजल की यूनिफॉर्म लेनी थी तो वो मुझको मिली नहीं प्रांजल के साइज़ की। इस वजह से मैंने सोचा अब आई हूँ तो ये काम निपटा ही लेती हूँ, फिर अलग से फिर नहीं तो आना पड़ेगा। और टाइम मुझे मिल नहीं पाता है संडे को छोड़ के, ना मुझे ना हिमांशु के पापा को। तो बस मैं आ गई थी तो मैंने कहा चलो यहाँ का काम निपटा लेती हूँ। तो वो मुझे सोचना पड़ रहा था कि ये ख़त्म है, ये ख़त्म है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझको। और देखिए आप लोग भी इंजॉय करिए। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better. I will love you till forever. प्रांजल और हिमांशु की अपनी अपनी डिमांड हो रही थी। प्रांजल को मैगी चाहिए थी, टॉफ़ीज़ चाहिए थी। हिमांशु कह रही थी कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो मैं कह रही थी हाँ अब नेक्स्ट टाइम आना तो आप कोल्ड ड्रिंक लेके ही जाना। तो बस बच्चों का तो यही है, संग में ले जाओ तो उनकी पहले डिमांड्स रहती हैं कि ये ले लो, चाहे वो चीज़ यूज़ की हो चाहे ना हो। तो मैं तो बस वही चीज़ ले रही थी जो ज़रूरी है। और हिमांशु के पापा के संग तो बाप रे बाप शॉपिंग करना, वो ज़रा सी देर में गुस्सा होने लगते हैं कि ये सामान तो यूज़ का नहीं है, क्यों ले लिया है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो बड़ा सोचना समझना पड़ता है। और अकेले चले जाओ तो ज़्यादा बेटर है, उनके संग जाओ तो ये लगा रहता है कि पता नहीं कब उन्हें गुस्सा आ जाए। और गुस्सा उन्हें आ ही जाता है। उस दिन आ भी गया था उन्हें गुस्सा कि लो इतना सारा सामान खरीद लिया। अरे भाई घर का ही था, अब खरीदना भी ज़रूरी है, एक बार ले लिया फुर्सत। ज़्यादातर उसमें मैं दिखाऊंगी जो लाई हूँ। अभी तो मैंने उसे ओपन भी नहीं किया है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, रखा है ऐसे पैक्ड रखा है। और मैं निकालूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और भी चीज़ें मैंने खरीदी थी तो मैं उसमें वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मार्केट में बड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, भीड़ भाड़ में। थोड़ा सा भी न्यू है तो अजीब सा लगता है, लोग बाग देखते हैं कि पता नहीं, तो इस वजह से थोड़ा न्यू है इसलिए। तो बस वहाँ से निकल के शॉपिंग मेरी हो गई थी, वहाँ की सारा बिल वगैरह पे कर दिया था। अब आ गई थी बाहर तो यहाँ पे एक फालूदा वाला खड़ा था। चलो मैंने कहा बच्चे हैं संग में तो सबको खिला देती हूँ। तो आ गई हूँ, देखिए बना रहे हैं भैया फालूदा थी, सॉफ्टी आइसक्रीम थी, कप वाली आइसक्रीम भी थी, तो जिसको जो डिमांड हो गई थी जिसकी, तो मैंने खिला दिया था। कभी कभार ही तो निकलते हैं बाहर तो बच्चों को खिला पिला देना चाहिए। वैसे तो घर में तो जो बनता है वो लोग खा ही लेते हैं, तो मैंने बस उनको खिलवा दिया था। सभी ने एंजॉय किया था।
बहुत अच्छी बनाया था इनने फालूदा अच्छा भी लगता है इस मौसम में तो। और इतना सारा था कि एक बाउल भर के कि खाते मतलब खा लो अगर एक जन तो पूरा पेट अच्छे से भर जाता है। मतलब फुल कप मतलब फुल इसका बाउल मतलब काफ़ी बड़ा था कि एक जन खा ले तो बहुत अच्छे से। एक जन खा भी नहीं, भतीजी को दिया तो वो तो खा ही नहीं पाई थी। वो कही थी बुआ आप खाओ, हिमांशी दीदी आप खाओ। और सभी ने थोड़ा थोड़ा शेयर करके सभी कुछ खाया। By your side when the sun sets, I hope you'll still want me, I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading, it's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the be your star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope सारी शॉपिंग निपटाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं पापा के घर के लिए और आ चुके हैं पापा के घर। वहाँ पर उन्होंने वेगिंग मशीन लगा रखी थी तो बस मेरा वेट ले रहे थे। या हुआ तुम्हारा वेट करे, हमने बुआ का वेट तो वैसे भी ज़्यादा है। तो सब बच्चियाँ हंस रही थी। मैं चढ़ी मशीन पे, पता नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक थी तो बंद हो गई थी। सभी मेरी हंसी उड़ा रही थी बुआ। और मेरा वेट देखिए कितना हो गया है, पता नहीं क्यों थायराइड की वजह से वेट बहुत बढ़ गया है। मैं इतना कम खाना भी खाती हूँ फिर भी सब कुछ है, लेकिन वेट बढ़ रहा है। बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। अब ठीक है जो है वेट, लेकिन अब सोचती तो बहुत हूँ कुछ करूँ, लेकिन शरीर ही मेरा शुरू से मैं ऐसी ही हूँ। देख लिया आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरा वेट कर रही है। मोटी हो गई, 69 kg की हो गई, पतली हो गई की क्यों गोलू पतली हो गई बुआ पतली कबरिया बुढ़िया आया दीदी जया बुढ़िया आया ना पाला पापया बुढ़िया आया। देखो आप लोग प्रांजल लगा रहा पतली कमरिया बुढ़िया आया, पतली हो गई पतली हो गई सही में बताओ हैं। देखो फ्रेंड्स आज मैंने क्या पहना, मैंने आपको दिखाया नहीं पहले। आ गई मैं पापा के यहाँ अपने, इनको छोड़ने आई थी शैलजा को, इनको छोड़ने आई थी, मार्केट गई, शॉपिंग करी, फिर लौट के भी आई। मतलब काफ़ी देर हो गई है, मतलब घर से निकले काफ़ी देर हो गई, यहाँ तो आया अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। लेट हो गए, मार्केट में भीड़ बहुत थी आज संडे, इस वजह से मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, बहुत रश था। आ गई हूँ मैं। पापा इधर आओ।
निकलते समय मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई। मैं आप लोगों को दिखाती मैंने क्या वेयर किया। आज मैंने रेडी है जैकी, अभी मैं बनाती हूँ। देखो देखिए इधर दूसरे कमरे में बैठे हुए मेरे पापा, हिमांशी के पापा, और एक जन मिलने वाले वो भी आए हुए थे। तो सभी लोग बैठे बातें कर रहे हैं। मैं तो इस वाले कमरे में थी और भाभी बना रही थी चाय। मैं कह रही थी भाभी जल्दी आओ बैठो, क्या कर रही हो? तो कह नहीं मैं चाय बना के आती हूँ। तो वो चाय बना के ला रही थी। वो बच्चों की मस्ती चल रही थी। बच्चे मिल जाते हैं तो सब ऐसे ही मस्ती करते हैं। प्रांजल का तो इसमें सभी लोग बड़ा ध्यान करते हैं, खिलाना पिलाना, कहीं कुछ मांग रहे कहीं कुछ मांग रहे, तो उनकी सारी फरमाइशें पूरी करना लगी रहती हैं सब बहनें उनकी। हिमांशी बना रही हैं वीडियो, मुझे बैठी हैं शैलजा। इनको तो आप अच्छे से पहचान ही चुके होंगे। ये मैं बैठी थी, मैं इंतज़ार कर रही थी, कही थी भाभी जल्दी आओ, क्या कर रही हो? देखिए नाश्ता लेके भाभी आ गई हैं। चाय बना ली थी और नमकीन वगैरह लेके आ गई थी और खाने की थाली लगा के ले आई थी। कह रही थी खा लो। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, मुझे तो सिर्फ चाय पीनी है। कह रही अरे खा लो, मैंने बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बनाई है। तो मैंने खाना नहीं खाया था, हिमांशी ने खाया था। हिमांशी का मन कर रहा था खाने का। और जाती हैं तो वो जाके ज़रूर खाएंगी मामी ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। बच्चों की होती है, नानी नाना के यहाँ जाते हैं तो उनको लगता ही है कि मुझे कुछ खाना है, क्या बनाया मामी ने। ये तो खाने लगी थी, मैंने तो सिर्फ चाय ही पी थी। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think. चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठे हम लोग, फिर 9 सवा 9 के लगभग हम लोग निकल आए थे क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी। नेक्स्ट डे से सभी का स्कूल कॉलेज और हिमांशी के पापा की ड्यूटी, तो बस फिर हम लोग निकल आए थे। टैक्सी से आ गए थे, 10 बजे से पहले आ गए थे हम लोग घर लौट के। तो ये रास्ते का व्यू है, आप लोग देखिए नाइट में झांसी का व्यू। मैंने थोड़ी सा बना लिया था वीडियो। काफ़ी देर हो गई थी, टैक्सी मिलने नहीं आती है और बाइक है हिमांशी के पापा, लेकिन इतने सारे लोग उस पर दिक्कत होती है कि। और देखिए ये झांसी का ओवर ब्रिज है, अभी नया बना है ये सीधा जाके एलाइट जाता है, एलाइट पहुंचता है, एलाइट चौराहे निकल जाता है। यहीं से निकल के हम लोग आ जाते हैं। ये सारा सीपरी बाजार ही पड़ता है क्षेत्र। I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart. जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पुराने हो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लेकिन पता नहीं चलता किसने देखा, तो आप लोग प्लीज़ अगर देखें तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, मुझे भी पता चले कि हाँ आपने मेरा ब्लॉग देखा। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड लव यू।